पुलिस कमिश्नरेट वाराणसी के कोतवाली थाना क्षेत्र के पुलिस टीम को उस समय बड़ी कामयाबी मिली जब चेन स्नैचिंग और चोरी के मामले की जांच के दौरान एक दो नहीं बल्कि एक साथ 12 शातिर चोर हत्थे चढ़े। पुलिस ने शातिर अंतर जनपदीय चोर गिरोह के सदस्यों को वाराणसी के सिगरा थाना क्षेत्र स्थित गेस्ट हाउस से गिरफ्तार किया है। सभी शातिर चोरों पर पुलिस ने विधिक कार्रवाई करते हुए जेल भेज दिया। कोतवाली ने बहुत अच्छा कार्य किया, सराहनीय कार्य। चेन स्नेचर को इतने बड़े गैंग को पकड़ा जिसमें 1 दर्जन लोग संलिप्त हैं और इनका आपराधिक इतिहास है। प्रत्येक अपराधी का आपराधिक इतिहास है और इनमें विभिन्न प्रकार के मुकदमे हैं, लूट के भी मुकदमे हैं, आपके आर्म्स एक्ट के भी मुकदमे हैं, चोरी के मुकदमे हैं। इस तरह से कोई ऐसा अपराधी इसमें से गैंग का नहीं है जिसका आपराधिक इतिहास नहीं। ये बहुत बड़ा चेन स्नैचर्स गिरोह इन्होंने पकड़ा है। जनपद में मंगलवार को घने कोहरे की वजह से वाराणसी मुंबई जाने वाला विमान लाल बहादुर शास्त्री अंतर्राष्ट्रीय एयरपोर्ट से अपने तय समय पर उड़ान नहीं भर सका। सुबह करीब 9:30 बजे विमान में हुई देरी को लेकर यात्रियों में आक्रोश व्याप्त है। कुछ यात्रियों की विमान कंपनी के अधिकारियों से देरी को लेकर एयरपोर्ट पर तीखी बहस भी हुई। देश में पुरानी पेंशन की बहाली की मांग को लेकर हड़ताल के लिए 90% कर्मचारी, शिक्षक और अधिकारियों ने समर्थन दिया है। ये दावा पुरानी पेंशन बहाली संयुक्त मंच पदाधिकारियों ने किया है। उन्होंने बताया कि 8 ब्लॉक, 3 तहसील के अलावा प्रदेश और भारत सरकार के सभी विभागों के लगभग 90% कर्मचारियों ने हड़ताल का समर्थन करते हुए सहमति पत्र पर मतपेटियों में गुप्त मतदान किया है। मतपेटियां लखनऊ जाएंगी। लड़ाई लड़ रहे हैं तो उनको भी रेगुलर किया जाए और वो भी जानने कि इससे हमारा भविष्य सुरक्षित रहेगा। तो अभी तो फिलहाल पेंशन के लिए हम लोग हड़ताल करने जा रहे हैं कि पुरानी पेंशन भी उसका लागू किया जाए और निश्चित रूप से जो सहमति पत्र देखा गया है कि 90% कर्मचारियों ने वाराणसी में इसमें भागीदारी किया है। गैस सिलेंडर के दाम में अनियमितता, ध्वस्त चिकित्सा व्यवस्था समेत अन्य मुद्दों को लेकर कांग्रेस पोस्टर अभियान चलाएगी। इस दौरान सरकार की कमियों और नाकामियों को जनता के सामने लाएंगे। उपरोक्त जानकारी महानगर कांग्रेस कमेटी के अध्यक्ष राघवेंद्र चौबे ने मंगलवार को मैदागिनी स्थित पार्टी कार्यालय के राजीव भवन में पत्रकारों से बातचीत के दौरान दी। चीन में रहस्यमयी बुखार और निमोनिया ने पांव पसार रखा है। इसको लेकर भारत सरकार भी सतर्क है। केंद्र सरकार ने सभी राज्यों से बच्चों को होने वाली सांस संबंधी तकलीफों के मामले की जानकारी देने को कहा है। सरकार का कहना है कि इन्फ्लुएंजा वायरस जैसी बीमारी और सांस लेने की समस्या के मामलों को जिला स्तर पर रिपोर्ट किया जाए। खासतौर पर पड़ोसी देश भारत में इसे लेकर चिंता पैदा हो गई है। ऐसे में वाराणसी के मुख्य चिकित्सा अधिकारी डॉक्टर संदीप चौधरी ने बताया कि इस समय मौसम तेजी से बदल रहा है, जिसके कारण बच्चों और युवाओं में सर्दी, खांसी, जुकाम होने की संभावना बनी हुई है। कोई भी कहीं हमारी रिपोर्टिंग में पूरे वाराणसी में कहीं नहीं है। तो ये है कि थोड़ा सा वैसे भी मौसम बदल रहा है, तो मेरी तरफ से ये एडवाइस रहेगी कि सभी लोग, अभिभावक, अपने जो छोटे बच्चे हैं उनको थोड़ा सा कपड़े अच्छी तरह पहना रखें और ठंड से बचा के रखें और लापरवाही अपनी तरफ से ना करें। और हाँ सर, अगर छोटे बच्चों को सर्दी जुकाम या खांसी इस तरह का हो रहा तो क्या उनको सुझाव देना चाहेंगे, क्या करना चाहेंगे उनको? जैसे ही बच्चों को कोई भी प्रकार की सर्दी जुकाम हो रहा है तो वो निकटतम प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र पर जाकर जरूर सलाह लें और सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र, जिला अस्पताल है, सभी जगह पे चिकित्सक और सभी दवाइयाँ और सभी जांच उपस्थित है। अपने से घर पर रहकर किसी प्रकार का अपना कोई इलाज घरेलू जो असमझाने के। बनारस रेल इंजन कारखाना के न्यू लोको टेस्ट शॉप में मंगलवार को महाप्रबंधक वासुदेव पांडा ने पुष्पों से सुसज्जित बरेका निर्मित 10,000वें लोको WAP7 का विधिवत पूजन के उपरांत हरी झंडी दिखाकर राष्ट्र को समर्पित किया। साथ ही महाप्रबंधक ने इस ऐतिहासिक उपलब्धि पर बरेका अधिकारियों एवं कर्मचारियों को बधाई देते हुए कहा कि ये कीर्तिमान हमारे अधिकारियों एवं कर्मचारियों के मेहनत तथा कार्यकुशलता का परिणाम है। 460 लोकोमोटिव बनाने का लक्ष्य रखा हुआ है, वो हम लोग कर पाएंगे। अगर बात करें 10,000 लोकोमोटिव हुआ, अब इसमें कितने डीजल के और कितने ये आपका विद्युत का? सारे नहीं, 10,000 जो लोकोमोटिव है उसमें से करीब 1700 है इलेक्ट्रिक और बाकी 8300 डीजल के। एंटी फॉग के लिए किया जा रहा है, जिस तरह का भी काफी लंबे से काम चल रहा है, लेकिन अभी तक नहीं, फॉग सेफ डिवाइस एक अलग इंस्ट्रूमेंट है जो कि लोकोमोटिव में
हमारे जो क्रू जाते हैं, जो ड्राइवर जाते हैं, वो लेके साथ में उस लोकोमोटिव में जाते हैं। उससे उनको जो सिग्नल है, उस सिग्नल का लोकेशन जीपीएस के थ्रू पता चल जाता है कि ये सिग्नल आने वाला है। नगर आयुक्त अक्षत वर्मा ने बीमा, सेल्फ, स्वास्थ्य विभाग, फॉर्म विभाग और आलोक विभाग का निरीक्षण किया। इस दौरान अभिलेख बेतरतीब मिले, वहीं बिना अवकाश स्वीकृत कराए लिपिक अनुपस्थित मिला। इस पर उन्होंने नाराजगी व्यक्त करते हुए लिपिक को चेतावनी जारी करने और अभिलेखों को सही ढंग से रखरखाव के निर्देश दिए। बाबा विश्वनाथ की नगरी काशी में सिटीजन वुमेन पार्लियामेंट का आगाज हुआ। महापौर अशोक तिवारी ने इसका शुभारंभ किया। साथ ही वुमेन पार्लियामेंट को लोगो और पोस्टर भी जारी किया गया। कहा कि पीएम के संसदीय क्षेत्र काशी में अब सच मायने में महिलाओं की राजनीतिक भागीदारी सुनिश्चित हो रही है। राजनीति में शामिल होने का जो मौका दिया है और स्वाति चंद्रशेखर के जी के द्वारा जो सिटीजन वुमेन भविष्य में पार्लियामेंट की शुरुआत कर रही हैं, वो काबिल तारीफ है और मैं उनके आयोजन के लिए बधाई देता हूँ। वाराणसी में सोमवार को हुआ देव दीपावली का महापर्व मंगलवार को सोशल मीडिया पर छाया रहा। वाराणसी में हुए देव दीपावली पर लेजर शो के साथ मां गंगा की महाआरती और आतिशबाजी दिन भर ट्रेंडिंग में रहा। लोग सोशल मीडिया पर देव दीपावली वीडियो सोशल मीडिया पर शेयर करते नजर आए। वहीं काशी में दिव्य, भव्य और अद्भुत देव दीपावली मनाए जाने पर केंद्रीय देव दीपावली समिति ने सभी समितियों का आभार व्यक्त किया। उत्तर प्रदेश के वाराणसी ने ज्ञानवापी और मां श्रृंगार गौरी केस के दौरान ज्ञानवापी परिसर में हुए एएसआई सर्वे की रिपोर्ट को सौंपने के लिए एक बार फिर समय बढ़ाए जाने की मांग की गई है। वाराणसी के जिला सत्र न्यायालय में एएसआई के अधिवक्ता के द्वारा 3 सप्ताह का समय मांगा गया है। मंगलवार को एएसआई के अधिवक्ता ने जिला जज अजय कृष्ण विश्वेश की अदालत में रिपोर्ट तैयार न होने का हवाला देते हुए 3 सप्ताह का अतिरिक्त समय की मांग किया है। इस मांग पर बुधवार को जिला जज सुनवाई करेंगे। 3 हफ्ते का समय एएसआई ने मांगा है। क्या रहा अभी रिपोर्ट पूरी तरह से हो नहीं पाई है? अब देखिए वो कोर्ट में क्या स्टेटमेंट देते हैं। मेरे हिसाब से तो पर्याप्त समय मिला था रिपोर्ट तैयार करने का, और अगर रिपोर्ट समय तैयार करने में कुछ टेक्निकल अड़चनें आ रही, कोई दिक्कतें आ रही तो वो कोर्ट को एक्सप्लेन करेंगे। और अभी उन्होंने 3 हफ्ते का समय मांगा है और देखते हैं 2 बजे जब इस मामले की सुनवाई होगी तो कोर्ट उनको कितना समय देती है। पिछले दिनों में सर जो समय मांगा था उसमें क्या बताया गया था कि क्यों समय मांगा जा रहा है? देखिए उन्होंने बेसिकली यही कहा था कि अभी जीपीआर की जो रिपोर्ट है वो तैयार नहीं हुई। जो ग्राउंड पेनिट्रेटिंग रडार के माध्यम से ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट ने और हाई कोर्ट ने डायरेक्शंस दिए थे कि वहाँ जीपीआर सर्वे भी कंडक्ट कराया जाए, तो उसकी रिपोर्ट तैयार नहीं हुई थी और आज फर्दर 3 हफ्ते का समय मांगा गया है। तो अभी कोर्ट में देखते हैं कि कोर्ट उनको फर्दर कितना समय देती है। जी देखिए हमने सुप्रीम कोर्ट में एप्लीकेशन मूव की है जिसमें हमने कहा है कि जो वजू टैंक का सर्वे की ऑलरेडी ऑर्डर हो चुका था ऑनरेबल इलाहाबाद हाई कोर्ट से 12 मई 2023 को, उसको ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट ने स्टे किया था अंजुमन इंतजामिया की प्ली पे 19 मई को। तो हमने मांग की है कि उस स्टे को वैकेट किया जाए और जब एएसआई ऑन स्पॉट है तो उसका भी सर्वे साथ ही साथ हो जाए और एक कंबाइंड रिपोर्ट एएसआई किया है तो ये बेहतर रहेगा।